उपद्रवियों के टारगेट पर सिर्फ डेली स्टार अखबार ही नहीं था, बांग्लादेश का सबसे बड़ा अखबार प्रथमालो भी था। प्रथम मतलब फर्स्ट, हाँ। है ना। अब उपद्रवियों ने प्रथमालो के दफ्तर पर भी तोड़फोड़ की और आगजनी कर दी। दफ्तर के बाहर पहले नारेबाजी की गई, अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। अरे अकबर का क्या लेना देना, अल्लाह का क्या लेना देना, आप जो ये इस तरीके से जाकर दफ्तरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, अल्लाह का कौन सा ऐसा हुक्म था। लेकिन उन्हीं का नाम लेकर ये किया जा रहा है ना। आपने अखबार के दफ्तर पर पहले तोड़फोड़ की, प्रदर्शनकारियों ने फिर इसे जलाकर राख कर दिया और नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं। নথিপত্র ছিল সেগুলো ভবনের ভেতরে প্রবেশ করে ভবনটির ভেতর থেকে বাহিরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে এবং ভয়াবহ এক চিত্র এখানে কারণ বাজারে ভয়াবহ যে চিত্র দেখা যাচ্ছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি ভবনের ভেতরে যে সমস্ত আসবাবপত্র ছিল, যে সমস্ত নথিপত্র ছিল সেটা প্রবেশ করে ভবনটির ভেতর থেকে বাহিরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। अब जो ये बंगाली भाषा नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा आसान कर दूं। ये कह रहे हैं कि भवन के अंदर प्रदर्शनकारी चले गए और फिर वहां पर जितने भी पत्र थे यानी कि पेपर्स थे उन्हें फेंक दिया, जितना भी सामान था वहां पर उसे नष्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं। उपद्रवियों ने सीनियर जर्नलिस्ट नूरुल कबीर के साथ मारपीट की। इस दौरान नूरुल कबीर ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उपद्रवी उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए थे। कुछ लोग नूरुल कबीर को गालियां देकर उनके साथ मारपीट कर रहे थे। बांग्लादेश में इस वक्त ये जो हालात हैं वो जुलाई 2024 जैसे बन गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने घनमंडी 32 इलाके में आवामी लीग के दफ्तर के बाहर पहले प्रोटेस्ट किया, इमारत को फिर आग लगा दी गई। इतना ही नहीं, इमारत को बुलडोजर से फिर गिरा भी दिया गया। सोचिए, प्रदर्शनकारी बुलडोजर लेकर भी पहुंच रहे हैं। ये कोई सरकारी बुलडोजर नहीं है, या यूं कहें कि सरकार की तरफ से खुली छूट है इन जमातियों को। बांग्लादेश में कट्टरपंथी रेजिमेंट ने भारत के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है। बांग्लादेश से बड़ी खबर यह है कि भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पिछले 36 घंटों में भारत के 4 राजनयिकों पर हमला हुआ है। ढाका में जहां भारतीय उच्चायोग को टारगेट किया गया, चटगांव, राजशाही, खुलना में उच्चायोग के अफसरों पर हमला किया गया है। इससे पहले बुधवार को चटगांव में भारतीय हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिया और भारत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल अवधेशी, अब भारत पूरी तरह से टारगेट पर है। यूनिट सरकार से ना वहां के पत्रकार बचाए जा पा रहे हैं, ना वहां के अल्पसंख्यक हिंदू बचाए जा पा रहे हैं, ना दफ्तर बचाए जा पा रहे हैं, ना लोकतंत्र बचाया जा पा रहा है। और अब सीधा निशाने पर भारतीय उच्चायोग को लेना, राजनयिकों पर हमला होना। देखिए, यूनुस सरकार, हम बोल रहे हैं कि एक सरकार है बांग्लादेश में। जब पूरा का पूरा मूवमेंट, सो कॉल्ड मूवमेंट नहीं था, भारत ने बाजाप्ता इसके बयान दिया था कि इट वाज नॉट ए मूवमेंट। ये जानबूझकर कट्टरपंथियों के द्वारा केवल शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ कर कट्टरपंथियों को सत्ता में लाने के लिए किया गया था। वो आग लगाई गई थी और बिल्कुल गलत इशू बनाए गए थे। तो जहां भी इस प्रकार से, देखिए, ये भी अल्लाह अकबर नाराए तकबीर लगा रहे थे। हमने देखा इमरान खान की पार्टी के लोग भी यही नारा लगा रहे थे, इमरान खान के पार्टी के विरोधी लोग भी यही नारा लगा रहे थे। अब इस नारे का हम तो समझते हैं कि क्या अर्थ होता है, कि उनके अनुसार यही अर्थ है। आप जब अखबार के दफ्तर, अगर ऐसा अखबार जो दुनिया के न्यूट्रल लोगों से या बांग्लादेश के न्यूट्रल लोगों से स्टेटमेंट छाप रहा है कि भाई बांग्लादेश इस समय क्या है, क्या भारत के बारे में जो ऐसे कर, अब हसनत अब्दुल्ला, जो कि 2 दिनों से, जिसके बयान आप भी दिखा रहे थे, जिसने पहले उच्चायोग को कहा कि यहाँ से वापस करना चाहिए, उसके बाद दोबारा उसने आग लगाई। पहले उसने कहा कि हम चिकन नेक खत्म कर देंगे, और वहाँ उसको वो विदेश मंत्रालय का एडवाइजर है।
वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, वो वहां का नेता है। तो ये सारे अखबार ऐसे स्टेटमेंट छापते थे कि ये क्या अर्थ है, क्या भारत से संबंध होना चाहिए। लोग बताते नहीं, भारत से हमको संबंध अच्छे रखने हैं। जमाते इस्लामी, जिसको कि शेख हसीना ने कुछ समय के लिए बैन किया था, जमाते इस्लामी बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़ा था। मुक्ति वाहिनी के लोगों को बताता था कि ये कहाँ है, भारत की सेना के जवानों के बारे में रिपोर्ट करता था, उनको मरवाता था। तो उसकी एक पूरी उस आंदोलन को खत्म करने के लिए उसकी लड़ाई चल रही थी। अब आज वो हैसियत में है, जितने हम आतंकवादी कट्टरपंथी जमात बैन थे, जो जेल में थे, उन सबको छोड़ दिया यूनुस ने। तो ये जो हम लोग सोचते हैं, क्या यूनुस इसी प्रकार का शासन चाहते हैं कि धीरे धीरे कंप्लीट इस्लामिक जिहाद में कन्वर्ट हो जाए? क्योंकि अखबार के नहीं तत्काल रहने से, अखबार के डर जाने से, पत्रकारों के डर जाने से सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा इस समय? जो शासन चला रहा है, जो सेना है, उनके वो ये सब दृश्य आ नहीं पाएगी, उनके चल रहा है। और मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जब यूनुस हंस रहे थे, जब शेख मुजीबुर रहमान के वो जो आइडल उसको तोड़ा जा रहा था, स्मृति तोड़ी जाती, उसको पेशाब कर रहा था, तो एक बार उसने आलोचना नहीं किया, उसने क्रांति का नाम दे दिया था इसको। आप सोचिए कि क्या देश है वो। तो इसीलिए बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान के साथ क्रांति हो गई, उनका क्या हश्र हुआ, फिर उनके परिवार कहां चले गए, उसके बाद हत्या हो गई, उसके बाद जियाउर रहमान के साथ वहां क्या हुआ। तो बांग्लादेश बिल्कुल हर लगातार लड़ते हुए कि हम एक इस्लाम आधार पर बने हैं, हमको उसी रूप में होना, एक बड़ी फौज अब खड़ी हो गई है इस समय उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। जो विनोद जी दुनिया के बारे में कह रहे थे, इस समय की जो वर्ल्ड ऑर्डर है ऐसा है कि कोई भी देश जल के मर जाए, बयान तो कोई दे सकता है, कोई परवाह नहीं है, कोई आने वाला नहीं है। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान शांति सेना भेजे अब गाजी में, भी बुला के खाना खिलाए हैं तो मदद करो, गाजा में भेजो पाकिस्तान शांति सेना। अपना कोई कुछ लगाना नहीं चाहता। ये बहुत भयानक है। ये बड़ी अजीब बात है, पाकिस्तान के पास कोई शांति सेना है भी? तो वही कराउंड मांग हुई है इस समय। मेरा अपना मानना यह है कि बांग्लादेश में जो कुछ हम दिख रहा है, ये उसकी एक स्वाभाविक स्थिति थी। भारत ने 1971 के युद्ध में साथ दिया। आप जानते हैं इस समय सबसे बड़ा आंदोलन वहां क्या था, जो इतनी पुस्तकें लिखे कि भारत जो है ये कहता है कि उसने हमको मुक्त कराया, वो अपनी सेना की बात कहता है, और भारत का अपना हित था पाकिस्तान को तोड़ने में, हमारा उसमें कोई हित नहीं था। जबकि भारत ने हमेशा कहा है कि भारत ने जो मुक्ति संग्राम के लोग थे, मुक्ति वाहिनी थी, मुक्ति वाहिनी अपनी लड़ाई लड़ रही थी। भारत के सामने समस्या थी कि पाकिस्तान ने हमला शुरू किया है, भारत ने उनकी मदद की थी, क्योंकि हमारे यहाँ 1-2 करोड़ वो शरणार्थी आ रहे थे। और भारत ने कभी नहीं कहा है कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलनकारियों का, मुक्ति वाहिनियों का नहीं, इसलिए कि बांग्लादेश में भी लोग हम लोगों को सुन रहे होंगे। मौत को लेकर जो पूरा ये फिर क्रिएट किया जा रहा है ना, इसका मतलब ये तो केवल एक रिफ्लेक्शन के तौर पर उसको, या एक मुखौटे के तौर पर उसे इस्तेमाल किया जा रहा है।